जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने मैं हरिशंकर चक्रवर्ती। आज मेरे बेटे ने उसका नाम बोला हरिशंकर चक्रवर्ती। उसने कहा था कि वो भी उसका नाम बोलेगा आज। तो मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी जो टॉपिक है, जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ हमारी, उसकी आज की जो टॉपिक है वो है जो जगन्नाथ जी की मासी माँ हैं। मतलब लोगों को लगता है कि जो गुंडीचा रानी है वो जगन्नाथ जी की मासी माँ है, लेकिन वो जगन्नाथ जी की मासी माँ नहीं है। जगन्नाथ जी की मासी माँ जो है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, वो है माँ अर्धाशिनी। और जो हमारी आज की रेसिपी है वो एक लड्डू है, उसको बोलते हैं मगज लड्डू। तो हम पहले लड्डू बना लेते हैं, बाद में आके माँ अर्धाशिनी के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं मोगज लड्डू। और ये सबसे प्रसिद्ध लड्डू है पुरी में। जैसे तिरुपति में होता है तिरुपति लड्डू, तो पुरी में ऐसे मगज लड्डू जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और ये लड्डू जो होता है ये सिर्फ पुरी में ही बनता है, क्योंकि मैंने और कहीं नहीं सुना कि जहाँ पर मगज लड्डू बनता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। आटा यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप। और जितना आटा आप लें उसके 1/4 आपको घी लेना है, या फिर थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, वो जब आप यूज़ करें तब आप अपने हिसाब से दें। और इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कप घी लिया है, जितना लगेगा मैं उतना ही दूंगी। और 2 कप आटे के साथ 1 कप पाउडर शुगर। आप ये ध्यान में रखें, शुगर को आप पूरी तरह से पाउडर बनाइए, फिर उसका यूज आपको करना है, क्योंकि ये जो दाने वाला जो चीनी होता है वो इसमें यूज़ नहीं होता और नहीं बंधेगा। मंदिर में खंड यूज होता है तो बन जाता है। तो ये है पाउडर शुगर। और मसालों में हमने ये लिया है, ये है काली मिर्च, और ये है जायफल, और ये है बड़ी इलायची, और ये है लौंग। इन चारों में से कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये चारों मसालों का जाना इसमें कंपलसरी है। स्पेशली ये जो नटमेग है, जायफल है, क्योंकि और ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि इसकी जो खुशबू की जो मेन चीज़ होती है वो जायफल होती है। और ये चारों इसमें जाएंगी, आप कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। तो मेक श्योर जब भी आप मगज लड्डू बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये चारों चीज़ें यूज़ करें। सबसे ज़्यादा काली मिर्च यूज़ करें, उससे थोड़ा कम लौंग, उससे थोड़ा कम जायफल, और उससे थोड़ा कम बड़ी इलायची। तो मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है। हमें क्या करना है, इसको ड्राई रोस्ट करना है इस आटे को। और ये मैदा नहीं जाता, ये आटे से ही बनता है। तो चलिए हम ड्राई रोस्ट करते हैं आटे को। अभी देखिए हमारा जो पैन है वो गर्म हो गया है, और जो आटा हमने लिया था उसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। और मैं सारा जो आटा है इसमें डाल लेती हूँ। कितना टाइम लगेगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन आटे की भुनने की जो खुशबू होती है, जब वो आ जाए तो थोड़ा गैस, हाँ, आटे की जो खुशबू होती है भुनने की, जब वो आ जाए तब आप उसको निकाल लीजिएगा। अभी मैं अच्छी तरीके से भून लेती हूँ आटे को। आप जब बेसन के लड्डू बनाते हैं तो आप बेसन की जो खुशबू होती है ना भुनने के बाद आती है, तो आटे की भी एक खुशबू होती है जो आती है। तो जब वो खुशबू आपको आने लगे तब आप इसको बंद कर दीजिएगा, लेकिन धीमी आंच पे पकाइएगा। धीमी आंच पे, ज़्यादा आंच को हाई मत कीजिएगा। जलना नहीं चाहिए, ये जो चीज़ है ये जलना नहीं चाहिए, वरना वो जला हुआ सुगंध आएगा। जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अभी देखिए उसको मैं धीमी आंच पे भून रही हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और इसमें से खुशबू आने लगी है, मतलब ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। और अभी हमें क्या करना है, जो घी लिया था मैंने उसमें से, जो घी लिया था मैंने उसमें से ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच घी मुझे इसमें देना है, और कुछ नहीं करना है। 2 चम्मच घी देके बस उसको मिला लेना है, और उसके बाद उसको एक थाली में निकाल लेना है। अभी देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, और ये बहुत गर्म है, और हमको इसी गर्मी के गरम जब वो होगा तभी हमें उसका लड्डू बनाना है। जो मसाले मैंने लिए थे बना के,
सारे मसाले, अभी मैंने नाप तोल के लिया था, तो मैं सारे मसाले और ये जो पाउडर शक्कर है वो इसमें डाल देती हूँ। और जो घी हमने लिया था वो देख के डालिए, कितना ज़रूरी है उतना ही डालिए। इसलिए मैंने कहा कि जितना आपको लगेगा आप उतना ही दीजिए। अभी मैं जितना मुझे लगेगा लड्डू बनाने के लिए मैं उतना ही दूंगी, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि ये इसका जो बाइंडिंग है वो यही शक्कर, पाउडर शक्कर और घी से आएगा। बाप रे कितना गर्म है, लेकिन क्या करें, अभी हमको इसी गर्मी, जितना गर्म होगा उतना अच्छी तरीके से वो लड्डू बनेगा। और हमको इसी तरीके से उसको मसलना है अच्छी तरीके से। हम जैसे मोइन देते हैं ना, जो मैंने अपनी प्रीवियस कई सारी रेसिपी में दिखाया है, मोइन देते हैं, उसी तरीके से मोइन देना है इसको। लेकिन ये बहुत गर्म होगा तभी। देखिए मेरा हाथ कैसे लाल हो गया। आप थोड़ा केयरफुली उसको बनाइए। इसका एक बार ठंडा हो गया ना ये, तो वो अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और थोड़ा और घी डाल देते हैं इसमें। घी का क्या, इसका कोई नाप नहीं है, कभी कभी ज़्यादा लगता है, कभी कभी कम में भी हो जाता है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से इसको मसलना पड़ेगा। जो शुगर है उसको मिलाना पड़ेगा, जो मसाले हैं उसके अंदर अच्छी तरीके से उसको मिलाना पड़ेगा। और उसके बाद उसको लड्डू बनाना पड़ेगा। अभी कितना गंदा हो रखा है प्लेटफॉर्म, देखिए। अभी हमने इसको अच्छी तरीके से मतलब उसको अच्छी तरीके से मसल लिया है। ये देखिए हाथ कैसे लाल हो गया, ये वाला हाथ। मतलब अभी हमें इसके लड्डू बनाने हैं। आप जब भगवान के लिए चूरमा प्रसाद बनता है, जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो चूरमा प्रसाद बनाते हैं, मुझे याद आया, तो इसी तरीके से आटे से ही बनाते हैं। चूरमा प्रसाद भी ऐसे ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको बोलते हैं मोगोजो लड्डू, और वहाँ पे आप बोलते होंगे चूरमा प्रसाद। तो मैं पहले लड्डू बना लूँ सारे, बाद में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो हमने बनाया था मगज लड्डू वो बन के तैयार है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं, जय जगन्नाथ। तो हमारा जो मगज लड्डू था वो बन चुका है। बहुत ही कम समय लगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स थे और बहुत ही कम समय लगा। और जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी की मासी माँ के बारे में, तो तकरीबन 80% या 90% लोग जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने के लिए आते हैं या फिर रथ यात्रा के बारे में जानते हैं, उनको लगता है कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए अपने मंदिर से अपनी मासी माँ के मंदिर जाते हैं और वो देवी गुंडीचा रानी को अपनी मासी माँ समझते हैं, जगन्नाथ जी की मासी माँ समझते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जगन्नाथ जी की मासी माँ कोई और हैं, और वो सिर्फ जगन्नाथ जी की मासी माँ नहीं है, वो उनकी गार्डियन भी हैं। उनका नाम है माँ अर्धशनी या फिर माँ अर्धशोषणी। और इनके नाम के पीछे की ये वजह है क्योंकि जब पहले पूरी शहर में बहुत मतलब बाढ़ आती थी, फ्लड आता था नदी के उफान से, तो पूरी शहर में बहुत तबाही मचती थी। तो लोगों का मानना है कि जो माँ अर्धशोषणी है वो नदी का आधा जल सोख लेती थी। सोखने का जो शोषणी, शोषण करने का मतलब जो होता है उसको पी लेना, तो इसलिए उनका नाम है माँ अर्धशोषणी या फिर माँ अर्धशनी। और उनका जो मंदिर है वो ग्रैंड रोड के पास है। जो जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध पोड़ो पिठा है वो वही उनकी मासी माँ उनको खिलाती हैं। जो बाहुड़ा के दिन भगवान जी बाहुड़ के मतलब जो बाहुड़ा के दिन जगन्नाथ जी वापस आते हैं अपने मंदिर में, तो रास्ते में उनका मंदिर पड़ता है माँ अर्धशोषणी मंदिर का। और वो जो दिखती हैं वो पूरी माँ सुभद्रा की तरह दिखती हैं। तो आप अगर उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि माँ सुभद्रा जी को हम देख रहे हैं। जो पहले होता है ना, ये जो पोड़ो पिठा की रिचुअल्स होता है ना, मैं तो अपने
आने वाले एपिसोड में जगन्नाथ जी की जो बाहुड़ा जब होगी तब तो मैं पोड़ो पिठा बनाऊंगी। लेकिन आज मैं माता रानी के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो कल है वो रथ यात्रा है। तो जो लोगों के मन में है ना, वो अपनी मासी माँ के घर जाते हैं, तो ये भ्रम तोड़ने के लिए आज का मेरा ये वीडियो है। पहले क्या होता था ना, बड़ोदांडा जो ग्रांड रोड है वहाँ बीचों बीच एक नदी बहती थी जो बड़ो शंख जगह वहाँ पर बहती थी, उसका नाम था मालिनी नदी। तो नदी के इस पार जो था वो जगन्नाथ मंदिर था, नदी के उस पार जो था वो गुंडीचा मंदिर था। तो जो रथ यात्रा का टाइम क्या होता था ना, 6 रथ, अभी 3 रथ बनते हैं, तभी 6 रथ बनते थे। जो पहले 3 रथ होते थे वो जगन्नाथ मंदिर से नदी के किनारे तक भगवान जी को लेके आते थे, वहाँ पर वो एक रात रहते थे। और दूसरे क्या होता था ना, जो फिर नदी पार करके दूसरे रथ में बैठकर वो जाते थे श्री गुंडीचा रानी के मंदिर की तरफ। जो पहली बार वो उनकी जो रात्रि वहाँ पे यापन करते थे जो रथ यात्रा के दिन, क्योंकि उसी दिन तो नदी पार नहीं करते थे, तो वही उनकी मासी माँ के मंदिर के पास रहते थे, वहाँ पर उनका प्रसाद लगता था। जो मालिनी नदी था वो तो बड़ोदांडा के बीचों बीच बह रहा था, बड़ो संघ के पास। तो इसकी वजह से 6 रथ का निर्माण करना पड़ता था। एक रथ में एक जो था, पहले जो 3 रथ थे वहाँ से बैठ के जगन्नाथ जी जाते थे और फिर नदी के किनारे एक रात रहते थे, फिर नदी को पार करके फिर दूसरे 3 रथ बने होते थे, वहाँ पे बैठ के वो जाते थे। बाहुड़ा में भी वही होता था। लेकिन जो शास्त्र के जानकार थे उन्होंने कहा कि ये अशास्त्रीय है, क्योंकि 6 रथ नहीं बनना चाहिए। वो एक रथ में जिस रथ में बैठ के आते हैं उसी रथ में बैठकर उनको उस मंदिर की तरफ जाना है जो गुंडीचा मंदिर है। लेकिन जो आप बीच में एक रात रख देते हैं, उनको फिर रथ से उतार के दूसरे रथ में लेते हैं, वो अशास्त्रीय है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो नदी था उसको मतलब मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया गया, मतलब उसका जो मुहाना है उसको कहीं दूसरी तरफ खोला गया और वो नदी को बंद कर दिया गया और पूरी तरह से समतल कर दिया गया। और जो मालिनी नदी था कहते हैं कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वो बड़ोदांडा के बीचों बीच बह रही थी और मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया गया। तब की जो राजा थे उन्होंने उस नदी को बंद करवा दिया था, उस मतलब उसको मिट्टी डाल के उसको पूरी तरह से मतलब समतल बना दिया था। और उसी के ऊपर पूरा जो जगन्नाथ मंदिर के पास से लेकर गुंडीचा मंदिर के पास है वो पूरा बड़ोदांडा एक हो गया। तो यही वजह थी, ये जो रिचुअल्स तभी से चला आ रहा है, जाके मासी माँ के पास रहना है, वहाँ के प्रसाद लगना है, वो थोड़ा चेंज हो गया। जो गुंडीचा दिन जाके वहाँ पे रहते थे, अब वो बाहुड़ा के दिन हो गया। बाहुड़ा के दिन वहाँ पे 2 जगह भगवान रहते हैं। एक होता है भक्त सालबेग जो होता है, उनके जो मुस्लिम भक्त थे उनकी समाधि के पास रहते हैं, और माँ अर्धशोषणी के पास रहते हैं और अपनी माँ के हाथ से वो पोड़ो पिठा खाते हैं और उसके बाद वो अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और वो उनकी गार्डियन भी हैं और ऐसा कहते हैं कि वो पूरी मंदिर के साथ साथ पूरी शहर की भी रक्षा करती हैं। और अगर आप कभी आएँ घूमने के लिए पूरी, तो उनके मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही हैं जगन्नाथ जी की असली मौसी माँ, जिनको कि लोग मतलब गुंडीचा मंदिर के साथ थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुंडीचा रानी उनकी मन नहीं है, उनकी मासी। गुंडीचा रानी की इच्छा को पूरी करने के लिए जगन्नाथ जी हर साल 9 दिन के लिए यात्रा करते हैं। वो उनकी जन्म वेदी है। गुंडीचा मंदिर जो हो वहाँ पर जगन्नाथ जी का वहाँ पर सबसे पहले स्थापना वहाँ पर हुई थी, तो उनकी वो जन्म वेदी है। और रत्न वेदी से हर साल अपनी जन्म वेदी की ओर कूच करते हैं 9 दिन के लिए, ये है सही बात। लेकिन जो उनकी मौसी माँ है वो माँ अर्धशोषणी है, वो रानी गुंडीचा नहीं है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी के साथ साथ आज की हमारी टॉपिक जो माँ अर्धशोषणी के ऊपर थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ।